जो है, अब मैं एक बात अटेंशन करना चाहूँगा कि अपने आप को कैसे तैयार किया जाता है, एक बच्चे ने बताया हम लोगों को। तैयारी कैसे की जाती है, उस बच्चे ने समझाया हम लोगों को, हमारी बातों को अमल में लाया। उसने घंटे नहीं गिने कि टाइम कितना हो गया घड़ी पे। उसने ये नहीं देखा कि सुबह का 3 बज गया कि सुबह का 4 बज गया। वो पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही, दिन हो रात हो, वो सारी चीज़ों में पढ़ती रही और आखिरकार उसने वो कामयाबी भी हासिल की। उसके घर वालों का, उसके टीचरों का उसके साथ में बहुत सपोर्ट रहा और उसने उस सपोर्ट को बखूबी निभाया है सर। तो मैं बुलाना चाहूंगा एट लास्ट फातिमा को। फातिमा प्लीज क्लैपिंग देख करो। फातिमा ने कभी भी टेस्ट में, जो भी मंथली टेस्ट होते रहे यहाँ पे या जो भी वीकली टेस्ट होते रहे, उसने उसमें अपनी पोजीशन को खोने नहीं दिया सर। और अगर कभी सेकंड रैंक आ गई है तो जस्ट उसके बाद वाले टेस्ट में उसने तुरंत फर्स्ट रैंक हासिल की है। उसी का नतीजा है कि आज ये लड़की क्वालिफाइड हुई है और इसकी रैंक आई है सर, 35 रैंक लगी है इसकी। ऑल इंडिया 35 रैंक आई है फातिमा की। तो मैं इस कामयाबी के लिए सबसे पहले तो मैं सद्दाम सर आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। सद्दाम सर के लिए हमारी तालियां बजाइए सबसे पहले। ये आप भी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है सेनापति के सर पे ही सेरा बनता है और ये हमारे लीडर हैं, सेनापति हैं। तो जो है इस सारी कामयाबी के पीछे जिन चीज़ों का, जिन लोगों का, जिस माहौल का सपोर्ट था, तो हम लोग आखिरकार अब फातिमा से ही जानना चाहेंगे। हाँ फातिमा, कैसा लग रहा है? सद्दाम सर का, इरशाद सर का और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे चाचू बहुत ज़्यादा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ पढ़ लो, ये चीज़ पढ़ लो। सद्दाम सर तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो हमारे मन की बात जान लेते हैं कि हमारे मन में चल क्या रहा है और फिर वो बता देते हैं कि तुम्हारी यहाँ वीक पॉइंट है, यहाँ तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए। यही बात अच्छी लगती है यहाँ की। किस तरीके से पढ़ाई की आपने? आपका डेली रूटीन क्या था? कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, जो सर बता देते थे वही दिन भर पढ़ते थे। NCERT अच्छे से डीपली पढ़ी थी बस। और लास्ट मोमेंट आपका, जिस टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो क्या तैयारी, क्या सोच के बैठी थी वहाँ एग्ज़ाम हॉल पे? कुछ नहीं, होगा होगा, नहीं होगा तो आगे MU तो है ही। मतलब आप नाउम्मीद नहीं होती हैं? नहीं। ये भी मेहनत का नतीजा है। क्लैपिंग भाई। वो नाउम्मीद नहीं हो रही है कि मैं यहाँ नहीं तो वहाँ कर सकती हूँ, और इसने 35 रैंक भी लेके आई। इसके लिए मैं अब सद्दाम सर से बात करना चाहूँगा के ऊपर, मतलब कैसे तैयार किया आपने? फातिमा को क्या था ना कि उसे जो भी चीज़ें बता दो कि हाँ तुम्हें ये टारगेट करना है, वो उस चीज़ को, अपने टारगेट को जब तक अचीव ना कर लेती थी तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। उसे लगता है कि हाँ मुझे करना। कई बार होता है कि थोड़ा बच्चा ढीला हो जाता है और फिर वो चीज़ें करता है। तो कई बार इसका भी ऐसा हुआ है कि कई बार चीज़ों पर कि वो नहीं उतना उसके पकड़ हो पाई, लेकिन अगले ही दिन उसे बताया गया बेटा ये आपकी गलती है और अगर आपने ये गलती की तो एग्ज़ाम में आपको भारी पड़ेगी, यानी चीज़ों है ना। को जल्दी सुधार लेने वाला तुरंत उसे इसने क्या किया है, सुधार लिया है कि नहीं मुझे करना है। अच्छा, और ये भी रहा है कि इसका हमेशा कंपटीशन रहा है। वो जो आपने बताया ना कि अगर इसकी 2 के सेकंड रैंक आ गई, हाँ। नहीं मुझे फर्स्ट ही लाना है, हाँ। मेरी पीछे क्यों हो गई? क्यों हो गई? और कामयाबी का राज ही यही होता यही है होता है। जब आप क्या करते हो, दूसरों से कंपटीशन करने लगते हो। जब आप पहले अपने क्लास में कंपटीशन करोगे, फिर आप ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन बीट कर ले जाओगे। और एक डेडिकेशन, जो लगन रही है इसके अंदर। शुरुआत पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताओ कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कराई थी, उस टेस्ट सीरीज से आपको क्या फ़ायदा मिला और कैसा क्या? टेस्ट सीरीज से मतलब वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ना वैल्यू चेंज थी, ना ही कुछ चेंज नहीं था, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे। और टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। फॉर्मेट पता चला है, कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हेल्प मिली है टेस्ट सीरीज से। तो क्या ओवरऑल जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चलाई थी या टेस्ट क्रिएट किए थे, क्या जामिया में आपको उसी टाइप का पेपर मिला है? हाँ, 99%। 99 क्वेश्चन उसी टाइप के आपको मिले हैं। और क्या जो आपके टेस्ट सीरीज में यहाँ पर नंबर आते थे,
क्या वो नंबर आपको जामिया के एंट्रेंस में भी रिफ्लेक्ट हुए हैं? जैसे यहाँ नंबर आते थे वैसे ही वहाँ आए, 1-2 नंबर का फ़र्क हुआ है, वरना वैसे ही वहाँ पे भी नंबर आए हर सब्जेक्ट में। तो इस बात का भी आपको बड़ा ख्याल रखना है कि जो टेस्ट सीरीज क्रिएट की जाती है वो बहुत अहम होती है, उसे पढ़ा जाता है, उससे चीज़ें जो गलतियां हैं वो सीखनी है। और हम लोग ऐसी टेस्ट सीरीज बनाते हैं कि जिसमें आपको जामिया में डायरेक्ट जामिया हो एमयू हो सीधे सीधे क्वेश्चन फंस जाते हैं, है ना। जो लोग आप सब लोग देखे आए हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैथ में कितने 17 क्वेश्चन थे, साइंस में तो ज़्यादातर टेस्ट सीरीज से ही थे, सोशल साइंस में कुछ क्वेश्चन घुमाए गए थे, है ना। इंग्लिश में भी लगभग सेम टू टेस्ट सीरीज टाइप के ही क्वेश्चन थे। तो जो हमने टेस्ट सीरीज की थी वही चीज़ें आपको कहाँ मिली हैं, जामिया में भी मिली हैं। तो वो टेस्ट सीरीज अभी आगे आपको एमयू में भी यही करना है। जो पुरानी टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, उसको अच्छे से फॉलो करना है, इंशाल्लाह सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अब आगे का क्या प्रोग्राम है? एएमयू में फर्स्ट रैंक लानी है। बेहतर। और कैरियर में क्या बनना चाहती हो? आई वॉन्ट टू बिकम अ साइकेट्रिक। ये दिमागों पे काम करेगी। बहुत अच्छे थे, क्लैपिंग। इसके अच्छा सुनिए, तो इस कामयाबी के लिए मैं सद्दाम सर से कहूँगा कि इसको जो है सम्मानित करें, इनको जो है प्राइज दें और क्लैपिंग। थैंक यू वेरी मच फातिमा।